Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav, maths teacher. Now, pie chart for exercise 5.2, class 8th NCERT maths book. So, pie chart. Dear students, pie chart is a circular shape. Is a circular shape. Clear? This is in circle shape. दिस इज पाई चार्ट. क्लियर. इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं. दिस इज सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. क्लियर. सर्कल ग्राफ जो है पाई चार्ट है वो डिपेंड ऑन बेस एट सेंटर एंगल. जो सेंटर एंगल है उस पर बेस कर डिपेंड करता है. अब आप ये देख रहे हैं आप कि ये सेक्टर में डिवाइड किया गया है. कैसे डिवाइड किया गया है? ये अकॉर्डिंग टू एंगल. एंगल इसका 360, जो सेंटर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है. आपको पता है ये बात. तो सेंटर एंगल के हिसाब से ही हम उनका पार्ट, जितना भी उसका हिस्सा है, पार्ट है, वो उसमें डिवाइड किया गया है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू एंगल. जैसे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल ही हमने इनको पार्टीशन करना है, पार्ट में डिवाइड करना है और पाई चार्ट बनाना है. क्लियर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए. ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी. म्यूजिक के अकॉर्डिंग पसंद करने वाले एक शहर के अंदर सर्वे किया गया. तो एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो इन द फाइंडिंग. एक पाई चार्ट हमें गिवन है. क्लियर. इस जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट बना हुआ है. फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस पाई चार्ट को देखते हुए हमने ये इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं. क्लियर. तो क्लासिकल 10%, सेमी क्लासिकल 20%, लाइट डांस म्यूजिक 40%, फोक म्यूजिक 30%. इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, if 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? कितने पीपल्स ने सर्वे में भाग लिया? क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ लुक डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लाइक्ड कितने? 10%. क्लियर. और फिर क्वेश्चन में कहा है इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड. कितने पीपल ने उसमें सर्वे में हिस्सा लिया? इट मीन्स 20 पीपल लाइक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, और 10%. परसेंटेज में 10 है, वैसे 20 पीपल. सो 10% पीपल इज इक्वल टू 20 पीपल. क्लियर. अब 10% पीपल 20 पीपल हैं. नाउ 1% पीपल 20 डिवाइड बाई 10, और 100% पीपल 20 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100. क्लियर. 0 कट हो गई. 20 10 जा 200 पीपल. तो 100% पीपल कितने हुए? 200. तो हम क्या लिखेंगे? 200 पीपल वर सर्वेड. 200 people were surveyed. Clear. 200 people were surveyed.
This is the first answer of question first. Clear? Now, dear student, part second. Now, dear students, question second, which type of music is liked by the maximum number of people? Which type of music? कौन सा म्यूजिक जो है सबसे ज़्यादा पीपल लाइक करते हैं? तो 40% मैक्सिमम है, तो कौन सा हुआ? लाइट म्यूजिक. लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. क्लियर स्टूडेंट्स? So dear, light music is liked by the maximum number of people. Clear? Now dear, question number first part 3. Dear student, part third, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many each type of would they make? एक कंपनी ने 1000 CD बनानी है, तो अलग अलग टाइप की 4 टाइप हो गए, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट और फोक, उनके लिए कितनी कितनी CD बनाएंगे. क्लियर? नाउ डियर लुक, डियर स्टूडेंट्स, टोटल CD आर 1000 बनानी है जो CD, और क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं 10%, तो उसकी 10% ही CD होंगी, तो 10% ऑफ 1000 हो गया. क्लियर? 10% ऑफ 1000, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1000, 0 एक कट होगी, ये 0 कट होगी, यानी 100 CDs. ठीक है, 100 CD. सेम एज सेमी क्लासिकल के लिए 20% है, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1000, 0 कट, 0, 2 इंटू में 100, 200 CD. क्लियर? फॉर CD फॉर पीपल, फॉर फोक म्यूजिक के लिए CD कितनी हो जाएंगी? 30 बाय 100 इंटू में 1000, एक 0 कट, ये 0 कट, 3 इंटू में 100, 300 CD. CD फॉर लाइट म्यूजिक के लिए हो जाएंगी 40 अपॉन में 100 इंटू में 1000. परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ना, परसेंटेज को हटाया, 100 से डिवाइड किया, ये 0 कट, ये 0 कट, 4 इंटू में 100, 400 CD. क्लियर? 400 CD यूज्ड फॉर लाइट म्यूजिक पीपल्स के लिए बनेंगे. क्लियर? नाउ डियर क्वेश्चन नंबर सेकंड. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर्क आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फॉर द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर. समर, रेनी एंड विंटर, तीनों सीजन्स के बारे में दिए हैं उनके. एक पीपल से वोट कराया गया, 360 पीपल से टोटल, और उसमें विंटर को लाइक करने वाले 150, रेनी को 120 और 90 समर सीजन को लाइक करने वाले पीपल्स थे. क्लियर? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट? तो विंटर सीजन इज द गोट द मोस्ट वोट. क्लियर? नाउ सेकेंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. इनके लिए, सबके लिए सेंट्रल एंगल हमने बनाना है. क्लियर? एंड फिर ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द शोइंग दिस इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन से हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक, सो डियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट? हेयर विंटर सीजन. सॉल्यूशन फर्स्ट, विंटर सीजन. क्लियर? नाउ फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. इनका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. सेंट्रल एंगल के लिए सेंटर एंगल जो होता है सर्कल का, वो होता है 360 डिग्री. क्लियर? तो हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए इनका टोटल नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितनी है? 360 पीपल्स. तो 360 पीपल्स 90 डिग्री आएगा इसका, बिकॉज क्योंकि ये 360 से 360 कट जाएगा, इनटू में 360 डिग्री. जो सेंट्रल एंगल है उससे हम काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी वोट हैं जिस पार्ट की, समर की हैं 90, डिवाइड में टोटल, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ वोट.
इनटू में सेंट्रल एंगल। सो 360 1 जा 361, 90 1 जा 90 डिग्री, सेम एज 120 डिवाइड बाय 360 इनटू में 360, यानी जिसका निकालना है वो डिवाइड में टोटल इनटू में 360 सेंट्रल एंगल। 360 1 जा 360, 120 1 जा 120 डिग्री, सेम एज 150 बाय 360 इनटू में 360 डिग्री, 360 1 जा 360 और 150 इनटू में 150 डिग्री, ये डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? दीज आर सेंट्रल एंगल ऑफ ईच। समर के लिए 19, रेनी के लिए 120 एंड विंटर के लिए 150। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, हमने क्या करना है, चार्ट बनाना है, ड्रॉ करना है। सो डियर स्टूडेंट्स लुक, सो डियर स्टूडेंट्स हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका हमें रेडियस, कोई ज़रूरी नहीं कि हम रेडियस मेजरमेंट करके लें, वैसे ले सकते हैं। क्लियर? विदाउट मेजरमेंट किए हम इनको सर्कल ले सकते हैं। रेडियस सेंटर ड्रॉ किया हमने, सेंटर लेकर विदाउट मेजरमेंट रेडियस, कोई भी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम इसका सेंटर देखेंगे, दिस इज द सेंटर, और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहीं पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने एज ए रेडियस। क्लियर? नाउ फर्स्ट समर का कितना है, 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे। एट टाइम प्रोटेक्टर मेरे पास नहीं है, सो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और उसमें 90 डिग्री की मेजरमेंट का जो एंगल है, ऐसे प्रोटेक्टर का मिड सेंटर पॉइंट मिलाएंगे इस सेंटर से, और लाइन से लाइन मिलाएंगे बिल्कुल प्रोटेक्टर की, और लाइन मिलाने के बाद उसको 90 डिग्री देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आपने ये बना देना है। क्लियर? अब 90 बनाने के बाद इस पर आप इस तरह से रखेंगे प्रोटेक्टर को, इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर होगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। क्लियर? सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा और प्रोटेक्टर इस लाइन के ऊपर रखेंगे, और फिर देखेंगे 120 कहाँ पर आता है। 120 नियर अबाउट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? ये ज्वाइन करने के बाद आपके तीनों पॉइंट्स, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, दूसरा 120 और तीसरा 150 डिग्री। 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। हमने ये लिखना है, दिस इज द समर और दिस इज द रेनी और दिस इज द विंटर। क्लियर? इस प्रकार से आपने ये पाई चार्ट बना देना है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? इस प्रकार से आपने पाई चार्ट बनाना है। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास नई नई वीडियो आती रहें, टाइमली पहुँचें। और कोई सजेशन हो तो मेरे लिए वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालें। आपकी प्रॉब्लम जो भी है कोई, वो सोल्व हो जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।